こんにちは。私はインド出身の好奇心旺盛な国です。 Annyeonghaseyo everyone! So today I will share top 5 small top K-pop companies to get auditions, especially for Indians. देखो स्मॉल टॉप कंपनीज में ऑडिशंस देने का एक ही मतलब होता है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशंस बहुत कम होता है और अगर कुछ ही कंट्रीज को सिलेक्ट करके ये लोग ऑडिशंस लेते हैं तो आपको 100 से नहीं 50% आपका चांस होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, वो भी आपके टैलेंट के दम पर ही। देखो 2 कंपनीज है जिसमें फ़िलहाल के पॉप की कुछ इंडियन ट्रेनीज है और 5th नंबर पे मैं आपको ऐसे कंपनीज की नेम बताने वाली हूँ जिस कंपनी में अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो खुद के रिस्क पर ही जाना, क्योंकि कभी कभार ये जो कंपनी है या तो ग्रुप को डिसबैंड कर देता है या फिर किसी और कंपनी को बेच देता है। बेचना तो ठीक है लेकिन डिसबैंड इज़ नॉट ऑप्शन। सो फर्स्ट कंपनी नेम इज़ चोको एंटरटेनमेंट। फिलहाल चोको एंटरटेनमेंट में हमारे एक इंडिया से एक लड़की है, आई डोंट नो उनका नाम क्या है लेकिन या है तो सही। आई थिंक चोको एंटरटेनमेंट इज़ अ गुड एंटरटेनमेंट। आप इसमें ऑडिशंस निकलते हैं तो आप दे सकते हो। आई गेस कुछ दिन पहले कुछ बॉयज़ का भी ऑडिशंस निकला था चोको एंटरटेनमेंट से। चोको एंटरटेनमेंट के खुद का पेज भी है जहाँ पर वो लोग ऑडिशंस वगैरह निकलते हैं तो बता देते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देन सेकंड इज़ डियर म्यूजिक एंटरटेनमेंट। जैसे कि आपको पता होगा डियर म्यूजिक एंटरटेनमेंट हमारी पोस्ट के-पॉप आइडल यानी कि श्रेया लिंका की एंटरटेनमेंट है। तो अगर इसमें से अगर कभी भी ऑडिशंस निकलता है तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। और आई थिंक सो इसमें इसके डियर म्यूजिक एंटरटेनमेंट के बारे में मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि ये जो कंपनी है स्मॉल टॉप हो सकती है लेकिन काफ़ी अच्छी कंपनी है। थर्ड नंबर पे आता है हमारी एस्को एंटरटेनमेंट यानी कि आर्या की कंपनी, हमारी सेकंड के-पॉप आइडल की कंपनी। आई थिंक इसमें फ़िलहाल तो कोई ऑडिशंस लेने की बात हो भी नहीं रही है लेकिन आर्या के मतलब एग्जन जितना ज़्यादा ग्रो करेगी उतना ज़्यादा चांसेस है कि हाँ ये कंपनी भी ऑडिशंस निकल सकता है। अब फ़िलहाल तो नहीं निकलेगा लेकिन हाँ बाद में ज़रूर निकल सकता है, तो मिस मत करना। और फोर्थ नंबर पे आता है शिन्हा एंटरटेनमेंट। देखो शिन्हा एंटरटेनमेंट के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बताने नहीं वाली हूँ कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हाँ फ़िलहाल इसमें थोड़ा बहुत ट्रेनिंग चल रहा है आई गेस फ़िलहाल इसमें ट्रेनिंग चल रही है और 5 या 6 एक ग्रुप बन सकता है इसमें, जिसमें शायद एक इंडिया की गर्ल भी हो सकता है। आई डोंट नो कि हो सकता है कि नहीं लेकिन आई थिंक हो सकता है। और आई गेस जो इसकी नेक्स्ट गर्ल ग्रुप आएगा उसका नाम होगा नेक्स्ट ईयर। और लास्ट में आती है वो कंपनी जिसमें अगर आप ऑडिशंस देते हो तो अपने मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होकर दो। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो हाँ रिस्क तो ज़िंदगी में लेना ही चाहिए लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। या तो आपको बेच दिया जाएगा कोई दूसरी कंपनी में या तो आपको डिसबैंड कर दिया जाएगा। बेचने के मामले में तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपको पता है एक्सन जो था वो आर्या का जो एक्सन ग्रुप था वो पहले जेबीके एंटरटेनमेंट में था लेकिन जेबीके एंटरटेनमेंट ने एस्को एंटरटेनमेंट को एक्सन को बेच दिया। दैट्स वाई अगर ये नहीं बेचता तो आई गेस एक्सन को डिसबैंड कर दिया जाता है। अब तक तो डिसबैंड ही हो जाती तो। सो अगर आप जेबीके एंटरटेनमेंट में ऑडिशंस देते हो तो रिस्क पर देना। फिलहाल ये आप जेबीके एंटरटेनमेंट में अगर आप इंस्टाग्राम की पेज पे जाके देखते हो तो बहुत सारे इंडियन गर्ल्स है जो जेबीके एंटरटेनमेंट में अभी ट्रेनिंग ले रही है साउथ कोरिया में जाके ट्रेनिंग ले रही है। या दैट्स इट। अब कुछ पता नहीं अगर वो ग्रुप चल गया शायद ये लोग बेच देंगे क्योंकि अभी तक जेबीके एंटरटेनमेंट में कोई भी गर्ल्स ग्रुप नहीं हुआ है। पहले भी जेबीके एंटरटेनमेंट ने बहुत सारे गर्ल्स ग्रुप को डिसबैंड कर दिया या फिर किसी और कंपनी को बेच दिया, ऐसा ही करते हैं ये लोग। तो अगर आप जेबीके एंटरटेनमेंट में ऑडिशंस देते हो तो रिस्क कर देना। एंड या दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ वो भी बहुत जल्दी। अरे हाँ बात तो बताने ही भूल गई कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो होगा जापान के बारे में। अभी के लिए बाय बाय एवरीवन।